ऑफिशियल एंड्रॉयड 11 मिलने में भी काफ़ी लंबा टाइम है और इतना वेट अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप एंड्रॉयड 11 का बेनिफिट अभी हैंड टू हैंड कर सकते हो। बस उसके लिए कंडीशन होगा कि आपके फ़ोन का बूटलोडर अनलॉक होना चाहिए। और अगर आप एक रेडमी के नोट 9S, नोट 9 प्रो या नोट 9 प्रो मैक्स के साथ साथ पोको M2 प्रो में से किसी भी एक डिवाइस के यूजर्स हो तो आप इसका फुल बेनिफिट ले सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं भी फिलहाल एंड्रॉयड 11 का एक रोम यूज कर रहा हूँ, जहाँ पे स्टॉक की आपको फीलिंग देखने को मिलेगी, स्मूथनेस काफ़ी नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलेगा और कस्टमाइजेशन भी काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। और ये अब तक का मोस्ट स्टेबल है जो OS देखने को मिला है एंड्रॉयड 11 की ओर से, जिसका नेम आपको लीजियोन V3.3 ऑफिशियल देखने को मिलता है, जिसका बिल्ड डेट आपको 6 नवंबर का दिखाई देता है। 5 नवंबर का यहाँ पे सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको जो CPU यानी हमारा स्नैपड्रैगन 720G है, तो जितनी भी 720G वाले डिवाइसेज हैं जैसे कि पोको M2 प्रो, रेडमी का नोट 9S, नोट 9 प्रो, नोट 9 प्रो मैक्स, उन सभी में इस रोम का फ्लैश कर पाओगे। सभी के लिए सेम कस्टम रोम आता है और फ्लैशिंग मेथड भी सेम होता है। यानी एक डिवाइस के ऊपर मैं अगर ये वीडियो कवर करता हूँ तो अभी इन तीनों चारों में फ्लैश कर पाओगे और सेम कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मेंटेनर का नेम देखने को मिलता है जिनकी तरफ से ये रोम को मेंटेन किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि लीजियोन का MIATOLL देखने को मिलता है। तो ये जो कोड नेम है इन चारों डिवाइस के लिए अप्लाई होता है। तो कंफ्यूज कभी मत रहिएगा कि यहाँ पे कोड नेम डिफरेंट है तो क्या हम अपने पोको के M2 प्रो में डाल सकते हैं या नोट 9 प्रो मैक्स में डाल सकते हैं या नोट 9S में डाल सकते हैं या नोट 9 प्रो के अंदर डाल सकते हैं। आप इन सभी डिवाइस के अंदर फ्लैश कर पाओगे ईजिली, कोई दिक्कत नहीं आएगा। बैक साइड की ओर आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है इसका Xiaomi पार्ट्स, जहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा कस्टमाइजेशन किया गया है। और इस रोम के पहले मैंने एक अपने सेकंड चैनल जो कि एंड्रॉइड स्टॉक्स है उस पर जो रिवेंज OS का रिव्यू किया है जो कि एंड्रॉइड 11 का है। तो आपने नहीं वॉच किया है तो आई बटन में आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में वॉच कर लेना। वो भी काफ़ी अच्छी रोम है और काफ़ी हद तक सिमिलर आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिलते हैं, बट काफ़ी कम कस्टमाइजेशन वहाँ पे नज़र आएंगे। यहाँ पे आपको Xiaomi पार्ट्स में देखने को मिलता है MI साउंड इन्हेंसर, जो कि आपको MIUI के अंदर देखने को मिलता है इफेक्ट के रूप में। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी जो कि यहाँ पे मिल जाता है। साथ साथ इनेबल आपको जो है टच बूस्ट मिल जाता है, तो इसका बेनिफिट आप ले सकते हो। साथ साथ यहाँ पे डिस्प्ले कलर को आप मेंटेन वगैरह कर सकते हो, तो ये भी ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ पे FPS इन्फो का भी ऑप्शन मिलता है जो कि आप PUBG वगैरह या गेमिंग के टाइम में इसे यूज कर पाओगे, तो काफ़ी बेनिफिट वाला फीचर्स मिलता है। यहाँ पे Xiaomi डोज जो कि आपको पिक अप, हैंड, वेब एंड पॉकेट, पहले मैं इसे हैंड्स अप बहुत ज़्यादा रिपीट करता था क्योंकि मेरी प्रॉब्लम है कई चीज़ों को बिना पढ़े ही उसका प्रोनाउंसिएशन कर देता हूँ और हमेशा गलती आती है और आप लोग क्लेम करते थे और बोलते थे कि भाई इंग्लिश नहीं आती है या फिर आपने ये मिस्टेक किया है। सबके अपने अपने तरीके होते हैं बताने के, तो मेरी कमी होती है, मैं काफ़ी तेज़ी में जाता हूँ तो विदाउट रीड किए हुए प्रोनाउंस कर दिया और गलत हो गया और बाद में एडिटिंग के टाइम में नज़र भी नहीं डालता मैं। ठीक है, तो कभी कभी होता है, तो आप लोग बताते हो तो अच्छा रहता है, नेक्स्ट टाइम से मैं उसे नोटिस करता हूँ। तो कुछ भी कमी लगी या कुछ सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, मैं उसे इंप्लीमेंट करूँगा नेक्स्ट वीडियो में ताकि और ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ सके वीडियो के अंदर। और यहाँ पे आपको एम्बिएंट डिस्प्ले के अंदर देखने को मिलता है हैंड, वेब और पिक अप, पॉकेट, प्रॉक्सिमिटी और यहाँ पे हैप्टिक फीडबैक। तो यहाँ पे जो आपको प्रॉक्सिमिटी मिलता है इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ आप यूज कर सकते हो, दोनों कंबाइंड रहता है, एक को यूज करो तो दूसरा डिसेबल हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से एक काम करता है। साथ साथ यहाँ पे क्लियर स्पीकर जो कि हमें MIUI के रोम की ओर देखने को मिलता था, तो ये है जो अब यहाँ पे नोट 9 सीरीज और पोको M2 में देखने को मिल जाता है। तो इसे इनेबल करने के बाद आप देख पाओगे किस टाइप से साउंड देखने को मिलता है, काफ़ी तेज़ और लाउड है। तो आपके स्पीकर के ऊपर कोई भी डस्ट वगैरह है तो उसे क्लीन करने में ये हेल्प करता है, जो कि यहाँ पे MI की ओर से कुछ नया फीचर्स बताया गया था जो कि अभी फिलहाल हर रोम के अंदर देखने को मिल जाता है। बाकी इनेबल USB फास्ट चार्जिंग, प्रेसिस्ट और सिलिनक्स मोड वगैरह देखने को मिलते हैं। तो एक छोटा सा एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन तो आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि धीरे धीरे सभी रोम के अंदर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम एंड्रॉइड 11 के अंदर फेस अनलॉक देखने को मिलता है, जबकि रिवेंज OS में भी मुझे नज़र नहीं आया था। यहाँ पे मैं कहूँगा भाई फेस अनलॉक काफ़ी अच्छा है और साथ साथ फिंगरप्रिंट भी मुझे काफ़ी वर्किंग देखने को मिला है। तो यहाँ पे बस टैप करना होता है, लाइट अप अभी यहाँ पे एम्बिएंट ऑन है जिसकी वजह से डबल टैप यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो फिंगरप्रिंट ही यहाँ पे यूज होगा। लेकिन फेस अनलॉक मैंने टेस्ट किया है, काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। साउंड के अंदर आते हैं तो आपको ये लाइनिंग में आपको देखने को मिलता है ग्रेडियंट कलर, जो कि मल्टी कलर मैंने इनेबल किया है, सेटिंग्स में है बट पहले से ऑफ रहेगा, उसे इनेबल करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी। साथ साथ मीडिया प्ले का भी एक ऑप्शन मिलता है जिसे आप हाइड वगैरह कर सकते हो ताकि म्यूजिक प्लेयर हटते ही ये जो हट जाए और आपको दिखाई ना दे। तो ये भी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। बाकी टच साउंड्स वगैरह जो कि मैंने इनेबल कर रखा है आप इनेबल कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्प्ले के अंदर प्रीव्यू के रूम में कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है लाइव, जहाँ पे एम्बिएंट या डिस्प्ले भी नजर आ रहा है, नोटिफिकेशन भी देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी है। साथ साथ नाइट लाइट, एडेप्टिव ब्राइटनेस, टाइम आउट, रोटेशन, यहाँ पे वॉलपेपर स्टाइल्स वगैरह आपको देखने को मिल जाता है वर्किंग, जो कि मुझे काफ़ी सही लगा है।
और कई सारे क्लॉक्स वगैरह हैं जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। कलर बूस्टेड भी काम करता है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट नज़र आएगा जब आप इसे यूज करोगे। तो साथ साथ लॉक स्क्रीन पे आपको मिल जाता है वेकअप फॉर नोटिफिकेशन, ऑलवेज फॉर टाइम इन्फो, यहाँ पे बाकी अदर ऑप्शन वगैरह देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वही चीज़ है जो कि मैंने आपको साइमी पार्ट्स के अंदर शो किया था। उसका डार्क मोड यहाँ पे दिया गया है, जिसके आगे हर एक सेटिंग के आगे आइकन यूज किए गए हैं, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है और डार्क मोड में भी काफ़ी बेहतरीन सा यूजर इंटरफेस हमें नज़र आता है। और ये जो अभी ऑप्शन आ रहा है इसे आप ऑफ रखना, अदरवाइज आपकी बैटरी ड्रेन होगी ADL मोड में यानी स्टैंड बाई वगैरह में। तो इसे ऑफ रखने के बाद आप है जो बैटरी ड्रेन को इग्नोर कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो अपने फ़ोन के अंदर से। बाकी डिस्प्ले साइज वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। इसे फिलहाल मैं मॉर्निंग में फ्लैश किया था, अभी नाइट हो चुका है, तो काफ़ी टाइम से यूज़ किया हूँ सेटिंग्स वगैरह, तो मुझे सही लगा। ये रोम काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, लोगों का ओपिनियन भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। और यहाँ पे आपको स्मार्ट चार्जिंग का भी फीचर्स मिल जाता है, जैसे आप नाइट में फुल नाइट वगैरह चार्ज कर सकते हो ताकि आपको बैटरी पे इफेक्ट वगैरह ना पड़े। और नीचे को आपको मिल जाता है यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी कितना है, कितना भी करंट कैपेसिटी बचा हुआ है और कितने बार आपने इसे चार्जिंग पे कंप्लीट किया है। तो ये चीज़ आपको मिलती है, बैटरी टेम्परेचर वगैरह भी मिलता है। लेकिन इसका एक UI काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगा है, वो है यहाँ पे लेजियन का। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से लाइव टाइल्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर इंक्लूड आपको सेटिंग्स मिलता है। तो ये जो यूजर इंटरफेस है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। क्विक सेटिंग में आते हैं तो आपको मिलता है ब्राइटनेस स्लाइडर, जो कि आप रख सकते हो ऑलवेज वगैरह एक्सपेंड करने पे, और उसका आइकन भी आपको मिलता है। स्टेटस बार के अंदर आते हैं तो आपको स्टेटस बार के आइटम मिल जाते हैं, जहाँ पे ये सारी चीज़ों को आप शो एंड हाइड कर सकते हो। साथ साथ ट्रैफिक इंडिकेटर आपको मिल जाता है, किस टाइप का फॉन्ट होगा वो भी, ब्राइटनेस कंट्रोलर और वोल्टेज आइकन यहाँ पे कई सारे दिए गए हैं। तो आपको जो भी वोल्टेज का आइकन नज़र आता है या फिर चाहिए वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अभी कोई भी चेंज नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैंने वाईफाई कनेक्ट कर रखा है। और यहाँ पे वाईफाई का भी आइकन दिया गया है, किस टाइप का वो रखना चाहते हो। तो आप देखोगे यहाँ पे वाईफाई का जो आइकन है बीच में वो बदलता हुआ आपको नज़र आएगा कुछ इस तरीके से। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे काफ़ी कमाल के लगी, जो कि आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो अपने वाईफाई के साथ साथ वोल्टेज के आइकन को। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा और ये डिफ़ॉल्ट इसका आइकन है। तो अगर मैं यहाँ पे वाईफाई को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ तो आप देखोगे वोल्टेज का आइकन अब हमें देखने को मिलेगा कुछ ही सेकंड में। और अब यहाँ पे वोल्टेज का आइकन में भी आप बदलाव ला सकते हो, जैसा चाहिए वैसा। यहाँ पे कई सारे वोल्टेज का आइकन प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट लगा है। और यहाँ पे बैटरी के स्टाइल के भी आपको सेटिंग्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह के परसेंटेज वगैरह देखने को मिलता है, फ्लैश लाइट वगैरह चार्जिंग के टाइम पे मिल जाता है। स्टेटस बार में आपको ये चीज़ें मैंने तो शो कर ही दिया। थीमिंग के अंदर आते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे कलर पिकर मिलता है, जो कि ग्रेडियंट के रूप में काम करता है। तो आप कलर को चेंज कर सकते हो ताकि आपको एक बेहतरीन सा लुक देखने को मिल सके कलर्स में, ये चीज़ें मिल जाती है। थीम के भी ऑप्शन कई सारे दिए गए हैं, जिसमें से मैक्सिमम सारे ब्लैक टाइप के थीम्स मिलते हैं, जो कि लेजियन डार्क है, कोई पिंच डार्क है, तो कोई आपको यहाँ पे गूगल डार्क वगैरह देखने को मिलते हैं। कुछ इसी तरीके से आपको थीम्स देखने को मिलेगा। तो जो भी डार्क टाइप का आपको थीम पसंद है वो आप यूज कर लो। यहाँ पे बेहतरीन से लुक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें दी गई है, जैसे कि वो फॉन्ट्स कई सारे मिल जाते हैं, तो आप इनका यूज कर सकते हो। यहाँ पे आइकन सेप जो कि मैंने अभी मार्शमेलो कर रखा है, कई सारे ऑप्शन हैं तो वो आप कर सकते हो। यहाँ पे ट्रेड ड्रॉप वगैरह जो भी है ये भी मुझे अच्छा लगता है। तो ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होगी कि आपको क्या पसंद है, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और ये जो वॉलपेपर मैं फिलहाल यूज कर रहा हूँ, ये इसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट आपको वॉलपेपर का थीम के साथ देखने को मिलता है। जी हाँ, तो यहाँ पे इसका वॉलपेपर का एक छोटा सा स्टोर है, जहाँ से आप अनलिमिटेड वॉलपेपर्स वगैरह डाउनलोड कर पाओगे। तो आपको काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाता है वॉलपेपर का, जो कि मुझे सही लगा है। उसका यहाँ पे आपको आइकन मिल जाता है, राउंड वगैरह होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसका स्टेटस बार की हाइट कितनी होनी चाहिए, यानी ये जो एरिया है इसे आप चेंज कर सकते हो, इसे लार्ज वगैरह कर सकते हो। तो ये चीज़ें मुझे सही लगी, जो कि आप अपने मर्जी के साथ बदलाव ला सकते हो। यहाँ पे UI रिड्यूस कर सकते हो, लार्ज कर सकते हो, मीडियम वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये चेंज देखने को मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे टिंट के कलर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, किस टाइप से करना। यहाँ पे आपको QS लेवल टिंट मिल जाता है और QS टाइल्स आइकन ब्राइट और डार्क का ऑप्शन देखने को मिलता है। और ग्रेडियंट कलर चेंज करने पे आप देख सकते हो किस तरीके से बटन्स के कलर हमें चेंज देखने को मिलते हैं डिफरेंट। और यहाँ पे आपको जो जियो का जो रेड दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे भी आपको मल्टी कलर देखने को मिल जाता है। लॉक स्क्रीन के ऊपर आते हैं तो आपको चार्जिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, ट्रांसपेरेंट नोटिफिकेशन है, वाइब्रेट एरर का ऑप्शन मिल जाता है। जब भी आप फिंगरप्रिंट अटैच करोगे, एरर अगर गलत फिंगरप्रिंट आप अटैच करते हो तो आपको वाइब्रेट फील होगा। और यहाँ पे फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन वाइब्रेशन मिल जाता है। तो ये भी चीज़ आपको मिलती है। लॉक स्क्रीन के UI में आप बदलाव ला सकते हो, क्लॉक्स वगैरह आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। उसके फ़ॉन्ट साइज और कितना साइज होना चाहिए वो भी आप मेंटेन कर सकते हो। LS चार्जिंग एनिमेशंस वगैरह आपको यहाँ पे मिलता है। नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपको मिल जाता है, जैसे कि कॉलिंग, वेटिंग, डिस्कनेक्टिंग पे आपको वाइब्रेट फील होगा। यहाँ पे बैटरी लाइट वगैरह, लेकिन आपको सिंगल लाइट ही देखने को मिलेगा, मल्टी लाइट नहीं है।
कॉलिंग के टाइम पे आप फ्लैश लाइट इनेबल कर सकते हो, हैंड्स अप में आप एप्लीकेशन वगैरह ऐड कर सकते हो और चाहो तो। और साथ साथ यहाँ पे मिलता है जेस्चर्स, जहाँ पे आपको मिलता है स्क्रीन शॉट टाइप, यहाँ पे ऑटोमेटिक टर्न ऑफ टॉर्च वगैरह है, और बाकी डबल टैप पे स्लिप आपको लॉक स्क्रीन और स्टेटस बार पे देखने को मिल जाता है। बटन के अंदर आपको मिल जाता है प्लेबैक कंट्रोल, बैकअप रोकर्स, और साथ साथ यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन भी देखने को मिलते हैं। एनिमेशन के अंदर हर एक टाइल्स को आप एनिमेट कर सकते हो कि ओपन होने का कैसा होगा, क्लोज होने का कैसा होगा। तो ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं इसे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करता हूँ। जैसे सिस्टम कभी कभी स्लो फील होता है एनिमेशन की वजह से, तो मेरे को डिफ़ॉल्ट ही परफेक्ट लगता है, बट आप अपने मर्जी के अनुसार चेंज कर सकते हो। मिसलेनियस में ऑनलाइन आपको मिलता है वेकअप ऑन चार्जिंग का ऑप्शन, तो इस तरीके से आप इनका है जो यूज कर सकते हो। तो रोम मुझे काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट लगा है जितना भी अभी तक एंड्रॉइड 11 के अपडेट आए हैं उनसे, और काफ़ी अच्छा कस्टमाइजेशन भी आपको मिलता है। और यहाँ पे एक कैमरा दिया गया है जो कि नॉर्मल है, लेकिन आप चाहो तो जीकेम वगैरह यूज कर सकते हो, जीकेम वर्किंग रहेगा तो जीकेम यूज कर लेना। और साथ ही साथ मैं जल्दी आपके लिए एएनएक्स कैमरा के वीडियो लेके आने वाला हूँ, ताकि आप कस्टम रोम के ऊपर MIUI के कैमरा का बेनिफिट है जो ले पाओ। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। और यहाँ पे आपको L1 का सपोर्ट भी मिल जाता है एंड्रॉइड 11 के साथ, तो अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स वगैरह का आप फुल बेनिफिट यहाँ पे ले पाओगे। आगे अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो डायलर यूज किया गया है ये आपको गूगल पिक्सल वाला देखने को मिलता है, क्योंकि इस रोम के साथ GS आपको इंक्लूड मिलता है, जिसकी वजह से कोई कॉल रिकॉर्डिंग रिलेटेड फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं कॉल रिकॉर्डिंग है या नहीं, तो ये चीज़ आपको मिसिंग मिल जाती है। साथ साथ यहाँ पे आपको जो डॉल्बी का साउंड इफेक्ट मिलता है, यानी भाई इंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं रखी गई है, म्यूजिक वगैरह या मूवी लिसन करते हो तो डॉल्बी का बेनिफिट आप ले सकते हो, और MI साउंड इन्हेंसर जो दिया गया है उसका भी आप बेनिफिट यहाँ पे ले पाओगे, प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। FM वगैरह भी आपको वर्किंग मिलता है, और अगर आप नॉन रूट यूजर्स हो तो यहाँ पे आपका जो बैंकिंग का ऐप भी वर्किंग रहेगा, और यहाँ पे जो आपका प्ले स्टोर है ये भी सर्टिफाइड रहता है, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो अब तक का मैं कहूँगा कि सबसे बेस्ट रोम मुझे लगा है ये एंड्रॉइड 11 का, बाकी 10 से अगर कंपेयर करें तो। साथ ही साथ आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह भी मिल जाता है, जिसका आप फुल बेनिफिट ले सकते हो। सिस्टम साउंड्स वगैरह आपके रिकॉर्ड कर देगा, और आप जो भी रिकॉर्डिंग करना चाहते हो उसमें आपको कोई दिक्कत वगैरह नहीं आएगा। ना ही सिस्टम में मुझे कोई लैग नज़र आया है, रिकॉर्डिंग वगैरह ऑन करने के बाद बिल्कुल ही सही काम करता है। और ऐप्स ओपनिंग का रिस्पॉन्स भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है, काफ़ी क्विक रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल जाता है। साथ साथ रिसेंट में आपको मिलता है स्क्रीनशॉट क्लिक करने का, शेयर का ऑप्शन, और फ्री फॉर्म विंडो आप इनेबल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको डेवलपर के सेटिंग्स में जाना होगा, तब जाके आप फ्री फॉर्म का बेनिफिट ले पाओगे। तो यहाँ पे डेवलपर पे आना है, सबसे डाउन में जाना है आपको, और यहाँ पे फ्री फॉर्म के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसे आप इनेबल करोगे तो आपको यहाँ पे मेनू पे देखने को मिल जाएगा फ्री फॉर्म का ऑप्शन, जिसका आप फुल बेनिफिट ले पाओगे। कुछ इस तरीके से काम करेगा, और जहाँ एडजस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा कैमरा भी है जो काम करने लग गया है, तो इस तरीके से फ्री फॉर्म आपके लिए जो वर्किंग रहेगा, जो कि मुझे भाई बिल्कुल ही सही लगा। और यहाँ पे अभी रिकॉर्डिंग चालू है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कहीं पे मुझे लैग नज़र नहीं आया है, तो आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग का फुल बेनिफिट है जो ले पाओगे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो फ्री फॉर्म के बैकग्राउंड में आपको शैडो देखने को मिल रहा है, तो फ्री फॉर्म अभी तक डेवलपर के ऑप्शन में रखा गया है, इसीलिए क्योंकि ये फुल्ली फिक्स्ड नहीं हुआ है, तो अभी इसका यूज ना करें तो ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। मैं मिलता हूँ इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो में इन फ्यूचर, उसके लिए बस चैनल को सब्सक्राइब करना, और इन फ्यूचर का मतलब 2-3 साल बाद नहीं, जल्दी नेक्स्ट डे आपको मिल जाऊँगा, तो उसके लिए बस मेरे साथ बने रहें। तो बाय बाय।